धारावी की कहानी लाड साहब की जुबानी। धारावी की कहानी धारावी मेहनत कश नगरी है धारावी। ये धारावी वर्ल्ड फेमस है धारावी। धारावी की कहानी धारावी मेहनत कश नगरी है धारावी। ये धारावी वर्ल्ड फेमस है धारावी। देखिए धारावी की कहानी। नमस्कार, मैं हूं एक्टर बाबूराव लाड साहब और आपको धारावी वालों की कहानी बता रहा हूं, उन्हीं की जुबानी। एक्टिंग मैं कर रहा हूं लेकिन शब्द उनके हैं, ध्यान से सुनिए। हाँ जी हाँ साहब, पिछले 40-50 वर्षों से पहले से हम धारावी में रहते। बड़का साहब लोग कह रहे हैं धारावी का विकास होगा। हम तो विकास को देखते ही रह गए। कुछ लोगों का विकास हो गया लेकिन बड़े पछताए। उनको इतू सा मकान में, ना बिल्डिंग में, 7-7 माले की बिल्डिंग, उसमें ना लिफ्ट है ना कुछ है। खुद ही अपने पैरों पे चल कर जाते हैं। और जो बिल्डिंग में लिफ्ट वह होती है उमा 2-2 हजार 3-3 हजार मेंटेनेंस देना पड़ता है। बोलो गरीब आदमी कहाँ से देंगे। अभी हम लोग जो रह रहे हैं झोपड़पट्टी में धारावी के, तो हम लोग नीचे रहते हैं और ऊपर का मकान भाड़े पे चढ़ाते हैं, किराए पे। 2 पैसा किराया मिलता है, उसी पे रोजी रोटी हमारी चल जाती है। और जो लोग किराए पे नहीं देते हैं वो लोग खुद का कुछ ना कुछ रोजगार, कुछ माल बनाते हैं, छोटा माल बना के, वेफर ये वो, चटनी पापड़ अचार, ऐसा कुछ ना कुछ बना के। कोई लोग सिलाई का कढ़ाई का काम करते हैं, वो सब बाजार में बेच बाज के 4 पैसे मिलते हैं तो रोजी रोटी हो जाती है। अब बताओ, सरकार हमें रहने के लिए घर तो देगा बिल्डिंग में, मेंटेनेंस कौन भरेगा। 2 मकान देने वाले, एक रोजगार के लिए अलग से मकान देंगे और एक रहने का खातिर अलग से मकान देंगे। नहीं दे सकते, और देना चाहिए तभी हम लोग राजी होंगे। अभी कोई अदानी साहब आ रहे हैं हमारा विकास करने, हमारे धारावी का विकास करने। हम उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि मेंटेनेंस की खातिर हमरे हर एक झोपड़पट्टी वालों के खाते में कम से कम 10-20 लाख रुपए डालेंगे तो उकरे ब्याज से हमारा मेंटेनेंस चलता रहेगा। 3,000, 5,000, 10,000 जो भी मेंटेनेंस आएगा वो भरते जाएंगे। नहीं तो धीरे धीरे बुढ़ापा आएगा, शरीर चरमरा जा रहा है और धीरे धीरे मेंटेनेंस की रेट बढ़ते जाएगा। हम कहाँ से भरेंगे सोचो। ये हमारे लिए फायदे का सौदा नहीं है। हाँ, अगर आपको फायदा हो रहा है, आप बड़का बिल्डिंग बांधेंगे, 20-20, 23-23, 25-25 माले की बिल्डिंग बांधेंगे, उसमें 4-5 माले पे हम लोगों को ठूसेंगे, बाकी सब तो बेच के मालामाल बन जाएंगे ना। तो हमारी विनती है, अगर आपको फायदा हो रहा है तो हमारे खाते पे 10-20 लाख डाल दो। नमस्कार, मैं हूं एक्टर डायरेक्टर श्री बाबूराव जी लाड साहब। जी हाँ, मेरा रियल नेम है नारायण पुंडलिक लाड, लेकिन फिल्मी दुनिया में और नेतागिरी में मुझे लोग बाबूराव लाड साहब के नाम से जानते हैं। इसी नाम से मैं फेमस हूँ। जी हाँ, मैं धारावी में पिछले 40 वर्षों से 5 स्टार एक्टिंग एंड डांसिंग क्लासेस चलाते आया। इसमें मैं 50% बच्चों को, स्टूडेंट लोगों को मुफ्त में सिखाता हूँ और 50% लोगों के पास से रीजनेबल फीस लेता हूँ और मेरी रोजी रोटी चलाता हूँ। 400 स्क्वायर फुट का मेरा घर है, नीचे मैं रहता हूँ और ऊपर मैं क्लासेस चलाता हूँ। मैं धारावी मुंबई में रहता हूँ
8 रेलवे स्टेशन के बीच में हमारी धारावी नगरी है। माटुंगा ईस्ट माटुंगा वेस्ट नज़दीक है, किंग सर्कल स्टेशन एकदम नज़दीक है धारावी से। सायन कोलीवाड़ा नाम का रेलवे स्टेशन, जो कुछ लोग गुरु तेग बहादुर नगर जीटीबी नगर के नाम से भी जानते हैं, तो चुनापट्टी स्टेशन भी नज़दीक है, जीटीबी नगर भी नज़दीक है धारावी से। सायन स्टेशन तो एकदम नज़दीक है, माहिम स्टेशन तो एकदम नज़दीक है। माहिम स्टेशन के ईस्ट साइड में और सायन स्टेशन के वेस्ट साइड में जो बस्ती है उसे धारावी कहते हैं, जो वर्ल्ड में फेमस है। फिर बांद्रा से सिर्फ 2 स्टॉप बस स्टॉप पकड़ के टी जंक्शन आ सकते हैं। बांद्रा ईस्ट से अगर बस पकड़ेंगे तो एक कलानगर नाम का एक बस स्टॉप आता है, उसके बाद डायरेक्ट टी जंक्शन से धारावी शुरू हो जाती है। टी जंक्शन से अभी नीचे 90 फीट खोद के वहाँ पर एक टनल मेट्रो का निर्माण हो रहा है और टी जंक्शन में उसका एक स्टॉप हो रहा है, एक स्थानक है, रेलवे स्टेशन बनने वाला है। ये हमारे धारावी के लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो जाहिर सी बात है हमारे धारावी में बड़े बड़े बिल्डरों की नज़र है, क्योंकि 8-9 रेलवे स्टेशन के बीच में बसी हुई यह धारावी नगरी है। हर झोपड़पट्टी वाले के एक झोपड़ा के पीछे 20 लाख जरूरी है। तो 20 लाख आप डालेंगे, उसी 20 लाख के ब्याज से हम लोग मेंटेनेंस भरेंगे, ताकि हमारा बुढ़ापा बढ़ते जाएगा और बूढ़े होने के बाद हम अपना मेंटेनेंस कैसे भरेंगे? सोचो जरा, सोचो। तो हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, और ख़ास करके अदानी साहब से, आप लोगों को अगर फ़ायदा है हमारा झोपड़पट्टी डेवलपमेंट करके, आप लोग करोड़ों अरबों कमाएंगे, कमाओ, हमारा आशीर्वाद है, कमाओ। तो नहीं, हमरे प्रॉब्लम के बारे में तो सोचो कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। हमारी प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर लो, हम लोग आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, और क्या। बात पति की है कि नहीं, अब आप ही बताइए आप। करोड़ों रुपए आप कमाएंगे, 20 लाख हर झोपड़पट्टी वाले के पीछे बैंक में रख दो। बैंक में से निकालने की अनुमति नहीं चाहिए। उसी में से 3,000 रुपया महीना या 4,000 महीना या भविष्य में 5,000 महीना मेंटेनेंस उसी पैसे में से कटते रहेगा और हम लोग जीरो मेंटेनेंस में आराम से रहेंगे। बोलो। और अभी हम लोग के घर में कुछ काम कर रहे हैं, खाट खूट की आवाज़ आती है, हम लोग हमारा रोजगार है, पापड़ बना रहे हैं, अचार बना रहे हैं, या फिर चमड़े को ठोक रहे हैं, कुछ ना कुछ काम का आवाज़ आते हैं। सिलाई मशीन की भी आवाज़ फुर्र ऐसी आवाज़ें आती रहती है। बताओ, अब बिल्डिंग में हमको घर देंगे, रहने के लिए देंगे, तो काम हम कहाँ करेंगे बताओ। तो काम के लिए हमको अलग से, भले छोटा ही से 10 बाय 10 का ही सही, रोजगार के लिए अलग से मकान देना चाहिए और रहने के लिए अलग से मकान देना चाहिए। ये तो हमारा हक है कि नहीं, है कि नहीं? बोलो। और ये हमारी दोनों मांगे आप पूरी कर रहे हैं तो आपका स्वागत है। अदानी साहब जी, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप धारावी का विकास करके बहुत सारा पुण्य कमा सकते हैं। हमारा आशीर्वाद आप सभी के साथ है। मैं एक एक्टर हूँ, डायरेक्टर हूँ, डांसिंग मास्टर हूँ, फाइटिंग मास्टर हूँ, एक्टिंग मास्टर हूँ, एक्टिंग गुरु हूँ, और मैं धारावी में क्लासेस चलाता हूँ। 400 स्क्वायर फुट का हमारा घर है, नीचे हम लोग रहते हैं और ऊपर के माले पे मैं सभी बच्चों को सिखाता हूँ। मैं अभी तक 25,000 स्टूडेंट लोगों को एक्टिंग, डांसिंग, फाइटिंग, मॉडलिंग, सिंगिंग, पावर योगा, ये सारी कलाएं सिखाते आया। जी हाँ, मैं खुद भी सोच में पड़ गया हूँ, अगर मुझे एक ही फ्लैट मिलेगा तो उसमें मैं इतनी सारी कलाएं कैसे सिखाऊंगा और कैसे हमारी फैमिली रह पाएगी। क्या हमें अडानी जी या उनका ग्रुप जो अभी धारावी का डेवलप करने की बातें कर रहे हैं,
क्या हमें काम धंधे के लिए अलग से जगह प्रोवाइड की जाएगी? 400 स्क्वायर फुट का क्लासेस है मेरा, तो 400 स्क्वायर फुट का क्लासेस मुझे प्रोवाइड करके दिया जाएगा। ये मेरी अपनी बात है, धारावी वालों की प्रॉब्लम तो अलग से है। तो आइए मैं एक्टिंग के जरिए अलग अलग एक्टिंग का रोल करके मैं धारावी वालों की प्रॉब्लम आपके सामने बताऊंगा। अयो, धारावी में झोपड़पट्टी का डेवलपमेंट हो रहा है, ये बड़ा खुशी का बात है। लेकिन हम लोगों को मकान चाहिए, उसके साथ साथ रोटी और कपड़ा भी चाहिए। वो सब आपको देना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। अयो, अभी हम लोग सुखी है, हमारा रोजगार हम लोग ढूंढता, हमारा रोजगार हम लोग करता। अयो, हाई फाई बिल्डिंग में हम रहेगा तो छोटा छोटा काम हम कैसा करेगा? मजदूरी का काम करने वाला लोग हम लोग। हाँ, आप बोलो, आप बोलो। अयो, उसी बिल्डिंग में चौकीदारी का काम हमको मिलेगा क्या? अयो बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो। अयो, विकास किसको नहीं चाहिए? कल को लाइट जाएगा, हम लोग 20-20 माला चढ़ के ऊपर कैसा जाएगा? बोलो। धारावी का लाइट तो कभी भी जाता, तो बड़ा बड़ा जनरेटर पहले से ही करने को मांगता। लाइट जाएगा तो जनरेटर के ऊपर बिजली चलना चाहिए, तभी तो लिफ्ट चलेगा। लिफ्ट चलेगा तो हम लोग ऊपर जा सकते हैं, आ सकते हैं नीचे। नहीं तो ऊपर का आदमी ऊपर, नीचे का आदमी नीचे। आइयो, कैसा गड़बड़ गड़बड़ होएगा? फिर भी विकास करने का होएगा तो जरूर करो। कुछ हमारा भी भला करो, कुछ तुम्हारा भी भला करो। ऐसा दोनों का बीच में सेटलमेंट कर दो। चलो कर दो, ओके। जी हाँ, यह है धारावी, धारावी का शास्त्र नगर इलाका। और ये रही हमारी टूटी फूटी बिल्डिंगें। ये देखिए, यह हाल है हमारी बिल्डिंगों का। ये रिपेयरिंग में ही, मेंटेनेंस में ही अगर हम लोग पैसे नहीं देंगे तो ये रिपेयरिंग नहीं कर सकते। जी हाँ, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, धारावी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो मेरा नंबर है 9892110099। अमा यार, अल्लाह कसम, रामलाल जी ने बिल्कुल ठीक कहा। बचपना से हम लोग धारावी में रहते आए हैं। अब बोलो, अब धारावी का विकास हो रहा है, हम लोग रोकेंगे क्या? नहीं ना रोकेंगे, लेकिन हमारे बारे में नहीं सोचेंगे तो हमको मजबूरन रोकना पड़ेगा। अब आप ही बताइए, जब बड़का बड़का बिल्डिंग बनाएंगे, बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे, तो हम लोग कहां जाएंगे? खुदा कसम सोच सोच के परेशान हो गए हम। अरे हम भी तो इंसान हैं, इंसानियत के नाते हम लोगों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि धारावी के गरीब झोपड़पट्टी वाले, धारावी के गरीब झोपड़े झापड़े में हम लोग खुश है, बहुत खुश है। अच्छे से 2 वक्त की रोटी खाते हैं और आराम से रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाईचारा, और सभी प्रांत के, अलग अलग जाति के, अलग अलग प्रांत के, पूरा इंडिया इसमें समाया हुआ है। मिनी भारत है भाई धारावी। और ये जो सुंदरता है, इसको बिगाड़ कर आप लोग बड़का बड़का बिल्डिंग बनाएंगे, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया कमाएंगे, तो उस कमाई में हमको भी तो हिस्सा चाहिए अल्लाह की फजल से। ये नेक काम है और आपको करना चाहिए। हम जैसे गरीबों का कल्याण होगा। कम से कम हमारे मेंटेनेंस के लिए 30-40 लाख चाहिए, लेकिन रामलाल जी ने कहा 20 लाख डालो, तो डालो। 20 लाख डालने में तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम तो फायदे में हो। 20 लाख रुपए में से 1 रुपये भी हमको नहीं चाहिए, वो बैंक में पड़ा रहेगा और उसके ब्याज से मेंटेनेंस का जो भी है 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000 वो भरते जाएंगे, ताकि वो टेंशन तो नहीं रहेगा। देखो, हम लोग म्यूनसिपालिटी को 100-200 रुपया भाड़ा अभी भर रहे, किराया भर रहे, हम लोग 100-200 रुपये किराया भर रहे।
और बिल्डिंग में रहने के बाद हमको 3,000 5,000 मेंटेनेंस के नाम पे किराया भरना पड़ेगा, तो हम क्या किराएदार हो गए? हाँ, अभी आप ही बताइए, खुद का घर और वो भी खुद के घर में किराया भरो, कहां से भरेंगे भाई? नहीं, आप ही को भरना होगा अदानी साहब जी। अल्लाह आपको ताउम्र खुशी रखेगा अगर आप हमारी बातें मानेंगे तो, नहीं तो फिर जैसे आपकी मर्जी। हम लोग तो तैयार नहीं होंगे तो विकास धारा का धारा रह जाएगा, सब आपकी चलाएगा, हमारी कोई सुनेगा नहीं। हम लोगों का सुनना तो चाहिए। हमारी मांगे क्या है? बस छोटी छोटी मांगे है, करो पूरी। 400 स्क्वायर फुट का घर आप लोग हमको देंगे, जबकि हमारी मांगे 600 स्क्वायर फुट की है। चलो 400 पे हम राजी हो ही गए, लेकिन हम लोग का जो काम है, सिलाई कढ़ाई बुनाई जो भी हम कर रहे हैं, ठाक ठोक, उसके लिए छोटा ही सही गाला हमें चाहिए। उसके लिए इंडस्ट्रियल स्टेट खड़ी करो, 1 बिल्डिंग 2 बिल्डिंग 10 बिल्डिंग 50 बिल्डिंग, और उसमें हम लोगों को हर एक माले पे एक को गाला दो। वो गाला भले 10 बाय 10 का हो, या अगर 20 बाय 20 का देता तो ये आपका बड़प्पन है। हम लोग खुद वहाँ मर खप के काम करेंगे, हमारा रोजगार चलाएंगे, या भाड़े पे देंगे। भाड़े पे भी देंगे तो कम से कम हम जी तो सकेंगे। हम लोगों का मकान आप दे रहे हैं, तो हम लोगों का कपड़ा और रोटी का बंदोबस्त भी आपको ही करना है। तो हम ये राय दे रहे हैं, छोटी सी राय, अगर आप मानते हैं तो ठीक है, आपका स्वागत है। आइए विकास करिए, किसने रोका है? धारावी का विकास होने वाला है, धारावी डेवलपमेंट होने वाले हैं, तो उसमें धारावी वाले चाहते हैं कि उनका विकास हो, लेकिन उनकी कुछ मांगे हैं, कुछ शर्तें हैं। उन मांगों को, उन शर्तों को पूरा करेंगे तो स्व खुशी से धारावी वाले इस योजना में तैयार हो जाएंगे। नमस्कार बंधु भगिनीनो, धारावी वालों का विकास होगा और जरूर होगा। विकास तो करना चाहिए, विकास तुमको भी चाहिए, विकास हमको भी चाहिए, लेकिन विकास के नाम पर हमको भकास करेंगे तो हम लोग खामोश थोड़ी बैठेगा। दोस्त का नहीं फिराने का, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बांधेगा, करोड़ों अरबों रुपया कमाएगा, तो उसमें हमको भी हिस्सा चाहिए बाबा। 50% तुम्हारा, 50% हमारा। तो थोड़ा सा हमारे ऊपर खर्चा करने को बोला तो इतना काय को गुस्सा हो रहे? अरे जरा सा विचार करने का बाबा, सोच विचार करने का इसके बारे में। 50-60 लाख रुपए रखना चाहिए बैंक में, ऐसा मेरे हिसाब से, मेरे विचार से। हाँ, अभी सब जन के ठहराव किया ना 20 लाख रुपया भरने का, बस वो 20 लाख रुपया उधर बैंक में पड़ा रहेगा, और हम लोग हमारा मेंटेनेंस भरेगा झोपड़े का, बिल्डिंग में रहेगा तो। और जब तक बिल्डिंग बनता नहीं तब तक हम लोग को रहने के लिए घर चाहिए, अच्छा वाला मकान चाहिए, उसका भाड़ा भी किराया भी आप लोग ही भरने का, जो बिल्डर होएगा वही भरेगा। ये रिवाज है। धारावी में 50-60 बिल्डिंग ऐसे ही बनेला है। जो बिल्डर ने बनाया, विकास किया, तो रहने को घर दिया बाबा, और उसका भाड़ा भी वही लोग ने भरा। और कुछ जगह पे बिल्डर लोग ने ही 0 मेंटेनेंस रखा है। बिल्डर लोग ने वो झोपड़पट्टी वाले के नाम पे पैसा डालेला है, और वो पैसे से आराम से चल रहा है। लेकिन जो बिल्डर लोग ने नहीं डाला, उन लोग का बहुत प्रॉब्लम हो गया ना बाबा। हाँ, वो लोग 3-3 हजार रुपया कहां से लाएगा? तो देखो धारावी के कोई बिल्डिंग एकदम भकास दिखता है, ना कलर का पुताई, ना कुछ। जगह जगह पे वो बिल्डिंग फट गया है, और पैसा नहीं है, इसलिए वॉचमैन भी नहीं है। वॉचमैन का पगार किधर से देगा? वो 3,000 भी टाइम के ऊपर नहीं भर रहे धारावी वाले लोग। देख, सब जगह पे गंदगी। आओ 90 फीट पे जाके वो बिल्डिंग देखो, बिल्डिंग से अच्छा वो झोपड़ा अच्छा लग रहा है रे बाबा। हाँ, देखो तुम हमको विकास के नाम पे बिल्डिंग में रहने को देगा तो सब कुछ सुविधा देना मांगता है बाबा। हमारा किराया बिराया जो मेंटेनेंस है वो आप भरेंगे, वो भी कैसे भरेंगे? भरेंगे बोल के बाद में नहीं भरेगा तो हम किसको पकड़ेंगे? हमारे नाम पे बैंक में रखने का, बैंक में वो पैसा निकल के हम लोग खर्चा नहीं करेंगे। हाँ,
वही पैसे से जो ब्याज आएगा उसका हम लोग मेंटेनेंस भरेंगे, अपने आप मेंटेनेंस करते जाएगा। तो जीरो मेंटेनेंस पे हम लोग आराम से सुखी से रह सकते हैं। हाँ, नहीं तो वो जो मिलेगा वो रेट पे बेच के हम लोग को गांव में भागना पड़ेगा। गांव से तो भाग के इधर आए बहुत सारे लोग, उधर खेतीबाड़ी सही नहीं हो रही, इसलिए तो सब इधर आके रहते हैं ना बाबा। और तुम ऐसा कैसा हमारे बारे में नहीं सोचेगा? सोचना पड़ेगा तुम लोग को। हाँ, नहीं तो हम लोग देने वाले नहीं। हमारे सब नेता लोग भड़क गए। हाँ, सभी पार्टी के नेता लोग भड़क गए। हर कोई बोल रहे विकास ही नहीं चाहिए, तो हम लोग भी बोल रहे हैं हमको विकास चाहिए, लेकिन आप लोग भी हमारी बातें, हमारी मांग को पूरा करना चाहिए। हाँ, अगर आप लोग हमारी मांगे पूरी करते हैं तो हम किसी की भी नहीं सुनेंगे। हाँ, हमारा अगर फायदा होता रहेगा तो क्या है, लेकिन हम लोगों का अगर फायदा ही नहीं करेगा तुम लोग, तो ऐसा ही एड़ा समझे ले क्या हम लोग को? धारावी लोग अच्छे के लिए बहुत अच्छा है। में हर कोई अपना अपना मजदूरी कर रहा है, अपने अपना रोजी रोटी खा रहा है, ईमानदारी से रह रहा है, फिर से उनको बुरे काम में काय को ढकेल रहे ले बाबा? धारावी लोग मेहनती है, मेहनत कश नगरी है धारावी। हाँ, तो धारावी वाले के बारे में बहुत कम गंभीरता से सोचना पड़ेगा आप लोगों को। और जितने भी एनजीओ वाले हैं वो सभी देश के या विदेश के, प्रदेश के सभी एनजीओ वाले हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। हमारे बारे में, हमारी मांगे पूरी करने के बारे में हमको सपोर्ट देना चाहिए। हाँ, तो भी हम लोग विकास पे साइन करेंगे और आप लोगों का स्वागत करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या धारावी वालों पे अन्याय होना चाहिए, या धारावी वालों का सही मायने में विकास होना चाहिए, या धारावी वालों की मांगे पूरी होनी चाहिए? तो कमेंट बॉक्स में लिखिए धारावी वालों की मांगे पूरी होनी चाहिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बाकी के वीडियो भी आप देखिए, एक्टिंग से रिलेटेड वीडियो है, घर बैठे आप एक्टिंग सीख सकते हैं, एक्टिंग देख देख के। मनोरंजन के वीडियो भी है, फिल्मी कहानियों के ऊपर वीडियो है, फिल्मी ज्योतिषी के ऊपर वीडियो है, राशि भविष्य पे वीडियो है जो मैंने बनाए, आप जरूर देखिए। जी हाँ, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, धारावी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो मेरा नंबर है 9892110099। धन्यवाद। जी हाँ, धारावी की कहानी, धारावी की कहानी, लाड साहब की जुबानी, धारावी की कहानी देखिए। पार्ट 1 आपने देख लिया, अंत तक देख लिया, आखिर तक देख लिया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए धारावी के बारे में कहानियाँ। हमारे चैनल में अलग अलग कहानियाँ भी है, जरूर देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, और कमेंट्स जरूर भेजिए। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स की हमें बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।